हेलो गाइस, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता है जीनियस पॉइंट यूट्यूब परिवार में। अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन लूसेंट से आता है और लूसेंट का एक ऐसा सब्जेक्ट पॉलिटी है जिसमें हम लोग 100% स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट में पॉलिटी का एक टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान के अनुसूची। इसका हम 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये 50 MCQ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो एग्ज़ाम बिहार का कोई सा हो या फिर अदर स्टेट का कोई सा एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का कोई सा एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिना किसी विलम्ब के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको छोटा सा अपडेट दे रहे हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग PDF पाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन प्रारंभ में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ नहीं हुआ करती थी। प्रारंभ में अर्थात हमारे मूल संविधान में मात्र 8 अनुसूचियाँ ही हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट जो है 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग दिल्ली NCR का नाम सुनते हैं तो यही हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, संविधान की द्वितीय अनुसूची में मुख्य रूप से किसका उल्लेख है। तो संविधान के दूसरे अनुसूची में मुख्य रूप से मेरे प्यारे दोस्तों वेतन का उल्लेख है। तो आप ऑप्शन देखकर यहाँ पर टिक कर सकते हैं, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। तो दूसरे अनुसूची में वेतन की बात कही गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, तृतीय अनुसूची में इनमें से किसका विवरण दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, शपथ। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शपथ ग्रहण। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा से संबंधित है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि राजभाषा कौन से अनुसूची से संबंध है, तो 8वीं अनुसूची से। पंचायती राज कौन से अनुसूची से, 11वीं अनुसूची से। मेरे प्यारे दोस्तों पंचायती राज हो जाएगा 11वीं अनुसूची से संबंधित और नगर पालिका 12वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5वीं अनुसूची में किससे के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। तो 5वीं अनुसूची में मेरे प्यारे दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया। और यहाँ पर देखिएगा 6ठी अनुसूची में 4 राज्य कौन कौन, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन चारों राज्यों के प्रशासन और शासन के बारे में 6ठे अनुसूची में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है झारखंड PCS के प्री के एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये हमारे बिहार के कई सारे एग्ज़ाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्र एवं राज्य के बीच
शक्तियों का बंटवारा वर्णित है। और इसी में जो है संघ सूची, यानी कि हमारे पास 3 प्रकार के सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 7 में है। और इसके बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं तो 100 विषय हो जाएंगे। और आपसे पूछा जाए कि राज्य सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय होंगे तो 61 विषय हो जाएंगे। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 अर्थात 52 विषय हैं। लेकिन ये मूल संविधान में नहीं बल्कि अभी के वर्तमान संविधान में अवेलेबल है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितना होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों मूल संविधान में संघ सूची में मात्र 97 विषय हुआ करता था। और राज्य सूची में मेरे प्यारे दोस्तों 66 विषय हुआ करता था। और समवर्ती सूची में मात्र 47 विषय हुआ करता था। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में है, आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में मेरे प्यारे दोस्तों संघ सूची में कितने विषय हो जाएंगे तो 100 विषय हो जाएंगे। लेकिन मूल संविधान में 97 विषय थे। वर्तमान में अभी जो है एट प्रेजेंट हमारे संविधान में जो है 97 नहीं 100 विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? तो संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में मात्र 97 विषय ही शामिल थे। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वर्तमान संविधान में संघ सूची में 100 विषय हैं। और आपसे पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में राज्य सूची में कितने विषय हो जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों राज्य सूची में 61 विषय हो जाएंगे वर्तमान में। लेकिन मूल संविधान में कितने हो जाएंगे तो 66 विषय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही उत्तर 61 हो जाएगा। तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? तो संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में 66 विषय थे। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में समवर्ती सूची में मात्र 52 अर्थात 52 विषय हैं। लेकिन मूल संविधान में 47 विषय हुआ करता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, मूल रूप से समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए थे? अर्थात मौलिक संविधान में मूल संविधान में समवर्ती सूची में कितने विषय हुआ करता था? तो मेरे प्यारे दोस्तों 47 विषय हुआ करता था हमारे मूल संविधान में समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पुलिस और जेल किस सूची के विषय हैं? पुलिस और जेल मेरे प्यारे दोस्तों कौन से सूची का विषय हो जाएगा? सूची के विषय हो जाएगा पुलिस और जेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा किस सूची का प्रमुख विषय है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का प्रमुख विषय हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं वर्तमान में 52, लेकिन मूल संविधान में कितने विषय थे 47। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं 66 और मूल संविधान में 61 विषय हुआ करता था। और संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं 100 और मूल संविधान में 97 विषय हुआ करता था। ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रेलवे और डाक किस सूची के अंतर्गत आता है? तो रेलवे और डाक जो है संघ सूची का विषय है, यही याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो है 8वीं अनुसूची में वर्तमान में मात्र मेरे प्यारे दोस्तों 22 भाषा का उल्लेख किया गया। लेकिन ये 22 भाषा प्रारंभ से नहीं है बल्कि हमारे मूल संविधान में मात्र 14 भाषा ही हुआ करता था। और हमारे मूल संविधान में
3 बार संविधान संशोधन करके 21वीं संविधान संशोधन, उसके बाद जो है 71वीं संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, 3 बार संविधान संशोधन करके इनमें भाषा को जोड़ा गया। और ये कब कब भाषा जोड़ा गया, अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, अर्थात मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हुआ करती थी, तो मात्र 14 भाषा हुआ करती थी। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन 1967, 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल की गई, तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। कब, 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। लेकिन नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये तीनों जिसको हमने गोला बनाया, इसको जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कब शामिल किया गया, तो आप लोग कहिएगा सर ये 71वें संविधान संशोधन 1993 में इसको शामिल किया गया। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, 1992 होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनता है यहाँ से, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सी भाषाएं अनुसूची में जोड़ी गई, तो 3 भाषा जोड़ी गई। वो 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। और यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन सी भाषाएं को जोड़ा गया, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। तो चारों भाषा कौन सा है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9th शेड्यूल को जोड़ा गया, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये सभी लूसेंट में है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करके हमको सजेशन जरूर दीजिएगा कि और क्या जो है इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो दल बदल कानून को जो है मेरे प्यारे दोस्तों 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और ऑप्शन को हम थोड़ा देख लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें अनुसूची को और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वें अनुसूची को जोड़ा गया था। ये भी इंफॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। आ ही गया क्वेश्चन यहाँ पर, 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए थे, तो पंचायती राज को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए थे, लेकिन जो है नगर पालिका को कार्य करने के लिए मात्र 18 विषय दिए गए थे। और नगर पालिका को कौन से संविधान संशोधन, मेरे प्यारे दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है देखिए, 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों 74वें संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ, इसी के द्वारा 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया और इसको 18 विषय दिया गया। कितने विषय मेरे प्यारे दोस्तों, 18 विषय दिया गया। जबकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, इसमें जो है 29 विषय दिया गया, ये बात याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए थे, तो 18 विषय दिए गए थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान के भाग 1 में क्या वर्णित है, तो संविधान के भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है, इसको याद कर लीजिएगा। और भाग 2 में नागरिकता है,
भाग 3 में मूल अधिकार है और पंचायतें कौन से भाग में हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कमेंट कीजिएगा। और मूल अधिकार तीसरे भाग में है, नागरिकता दूसरे अधिकार में है और संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहले भाग में है, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, तो दूसरे भाग में किया गया। और ये आर्टिकल कितना से कितना तक, आर्टिकल 5 से 11 तक है मेरे प्यारे दोस्तों। आर्टिकल 5 से 11 तक जो है दूसरे भाग में आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मौलिक अधिकार जो 1235 तक वर्णित है ये कौन से भाग में है, तो तीसरे भाग में है। इसका उत्तर हम आपको इस पहले बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में शामिल है, तो नीति निर्देशक तत्व मेरे प्यारे दोस्तों संविधान के भाग 4 में शामिल है। और आप लोग बताइएगा नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया मेरे प्यारे दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। और ये कितने से कितने आर्टिकल में है नीति निर्देशक तत्व, तो मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा 36 से 51 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 के क में है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो USSR अर्थात रूस से लिया गया मूल कर्तव्य। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो संघ का उल्लेख मेरे प्यारे दोस्तों संविधान के भाग 5 में है। तो अगर आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाग 6 में किसका उल्लेख है, तो राज्य का उल्लेख है। और भाग 4 में किसका उल्लेख है, तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है भाग 4 में है। और आपसे पूछा जाए कि भाग 7 में किसका उल्लेख है, तो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ये अभी वर्तमान में भाग 7 हमारे संविधान में नहीं है, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है, राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, तो राज्य का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया। कौन से भाग में, भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, संविधान के किस भाग को निरसित कर दिया गया, तो संविधान के भाग 7 को निरसित कर दिया गया। और कब किया गया ये बताइएगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। संविधान के भाग 7 को 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है रिमूव किया गया। और कब किया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पंचायतें किस भाग में वर्णित है, तो मेरे प्यारे दोस्तों पंचायतें भाग 9 में वर्णित होगा। अगर नगर पालिका पूछेगा, नगर पालिका जो है संविधान के भाग 9 के क में वर्णित होगा। और 9 के ख में क्या वर्णित होगा मेरे प्यारे दोस्तों, सहकारी समिति जो है सहकारी समिति संविधान के भाग 9 के ख में वर्णित होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगर पालिकाएं संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो 9 के क में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सहकारी समिति किस भाग में वर्णित है, तो 9 के ख में वर्णित होगा। और इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध मेरे प्यारे दोस्तों भाग 11 में है। और संघ और राज्यों के बीच संबंध हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है, तो वो कनाडा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निर्वाचन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो निर्वाचन का प्रावधान जो है संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाग 14 में किसका प्रावधान है, तो मेरे प्यारे दोस्तों भाग 14 में हो जाएगा संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा का वर्णन जो है कौन से संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा का वर्णन जो है मेरे प्यारे दोस्तों 14वें संविधान संशोधन, कौन से 14वें भाग में वर्णित है। अगर आपसे 17वें भाग में पूछा जाए कि 17वें भाग में क्या है, तो राज्य भाषा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य भाषा। अगर आपसे पूछा जाए कि 16वें भाग में क्या वर्णित है, तो
ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, राजभाषा किस भाग में वर्णित है? तो राजभाषा मेरे प्यारे दोस्तों 17वें भाग में हो जाएगा। तो राजभाषा कौन से भाग में होगा? 17वें। और भाग 15 में कौन सा वर्णित होगा? क्या वर्णित होगा? चुनाव वर्णित होगा। भाग 18 में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आपात उपबंध। भाग 18 में जो है आपात उपबंध हो जाएगा। आपात उपबंध, ये याद कर लीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि हमारे संविधान में आपातकाल का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? तो वो जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपात उपबंध किस भाग में दिया गया? तो आपात उपबंध मेरे प्यारे दोस्तों भाग 18 में दिया गया है। और भाग 20 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? संविधान संशोधन। क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? संविधान संशोधन। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि हमारे भारतीय संविधान में संशोधन जो है किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 368 के तहत हमारे भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। और संविधान संशोधन कौन से भाग से संबंधित है? 20वें भाग से। और आपातकाल का उपबंध जो है 18वें भाग से संबंधित है। और राजभाषा क्या मेरे प्यारे दोस्तों? राजभाषा। राजभाषा जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो भाग 17 से संबंधित हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों को बता देते संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। और भारत में संविधान संशोधन का प्रावधान जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के भाग 22 में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो संविधान के भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ये सभी सम्मिलित है संविधान के भाग 22 में। तो ये आप लोग ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो छठी अनुसूची में मात्र 4 राज्यों का उल्लेख किया गया था। वो 4 राज्य हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप लोग बताइएगा इन चारों राज्यों में से कौन ऐसा राज्य इसमें एक्स्ट्रा है? तो इसमें देखिए असम है तो इसमें भी असम है, मेघालय है तो मेघालय है, मिजोरम है तो मिजोरम, लेकिन मणिपुर इसमें नहीं है। तो इसका सही उत्तर मणिपुर हो जाएगा। छठी अनुसूची में मणिपुर का वर्णन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, संविधान के लागू होने के समय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्रमशः कितने विषय थे? तो संविधान के लागू होने के समय अर्थात जो है मूल संविधान में आपको बताना है संघ सूची में कितने विषय हो जाएंगे? तो 97 विषय हो जाएंगे, राज्य सूची में 66 विषय हो जाएंगे और समवर्ती सूची में मेरे प्यारे दोस्तों 47 विषय हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर 97, 66, 47 होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेदों का विस्तार कहां से कहां तक है? तो संविधान के भाग 3 में क्या हो जाएगा? मूल अधिकार। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 में क्या होगा? मूल अधिकार। तो इसका उल्लेख जो है 12 से 35 तक है। कितना तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार है। और इस क्वेश्चन के लास्ट हो गया। तो ये पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों के कमेंट बॉक्स में हमने एक कमेंट पिन कर दिया है। वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वहीं पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहीं से पीडीएफ मिलेगा और बहुत सारे अपडेट आपको वहीं से मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।